Hello my dear students. Today in this lecture we going to study about mirror and their types and their and the some term which is used in mirror and in spherical mirror. आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे मिरर के बारे में और मिरर के प्रकार, जो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे टर्म्स या वर्ड्स जो मिरर के स्टडी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर मिरर क्या होता है तो कहते हैं कि हाईली पॉलिश्ड और ए स्मूथ सरफेस which most of light is reflected is called mirror। देखिए मिरर क्या होता है, ये हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस जो काफी प्लेन होता है, स्मूथ सरफेस होता है और विच मोस्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जिस पर ज्यादातर जो होता है लाइट के रेज होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ, उसके बाद मिरर्स जो होते हैं, आपको दो टाइप्स के मिरर, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के मिरर होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा होता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल मिरर जो होते हैं आपको दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है कि ये जो मिरर होते हैं आपको कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं टू टाइप्स के, देखिए मिरर जो होते हैं, एक तो स्फेरिकल हो गया प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर जो होते हैं आपको टू टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके लिए जो होता है, देखिए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ द होलो, जैसे कि होलो पार्ट्स होते हैं उसे। ठीक है, इसमें आपको एक मिरर का डायग्राम दिखाया गया। ठीक है, मिरर का डायग्राम दिखाया गया। देखिए इसमें क्या होता है, एक सिल्वर सरफेस होता है, इसमें दो मिरर है, एक जो होता है, एक देखिए इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। क्या है, एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट में सरफेस हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें यहाँ पर है, इसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर है, तो एक में इनर है। इसमें दो तरह के मिरर आपको दिखाया गया, क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर होता है, यानी कि होल टाइप्स में होता है। ठीक है, और जो यहाँ होता है, ये जो पार्ट होते हैं इसमें स्फेरिकल मिरर में, ये जो सिल्वर सरफेस होता है इसमें एक्सटर्नल सिल्वर होता है, इसमें इनर होता है। और ये कहते हैं कट गेट द कॉन्वेक्स मिरर, ये जो होता है इस तरह कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर ये होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है, इधर से इसमें एक्सटर्नल होता है, इसमें इंटरनल होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो कहते हैं कि देखिए सबसे पहले आउटर बल्गिंग सरफेस नॉन एज कॉन्वेक्स। जो आउटर बल्गिंग सरफेस होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। ठीक है, जो इनर बल्गिंग होता है, इनर डीप, ठीक है, इनर डीप सरफेस नॉन एज कॉनकेव। जो आउटर होता है वो क्या कहलाता है, आउटर बल्गिंग सरफेस नॉन एज कॉन्वेक्स सरफेस।
इनर डीप सरफेस नॉन एज कॉनकेव सरफेस। जो इनर होता है वो क्या कहलाता है? कॉनकेव सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो जो इसमें देखिए इनर में है, इधर वाला कॉन्वेक्स हो गया, उधर वाला कॉनकेव हो गया। ठीक है, इसे हटा दें। अब आपको देखिए दो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, एक कॉन्वेक्स मिरर का है, एक कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, ये दो डायग्राम हमने दिखाया है। यहाँ पर डायग्राम एक जो फर्स्ट जो है ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल पार्ट्स में जो पॉलिश होता है ये सिल्वर पार्ट्स होते हैं, इस तरह का डायग्राम होता है। कॉनकेव मिरर ये है, और ये जो है जिसमें इनर्ड होता है वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रेज आता है, यहाँ से रेज आता है और यहाँ से सीधा इधर निकल आता है, इसको नॉर्मल कहते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इस तरह का हमने दिखाया था कि ये इंसिडेंट रे होता है जो रे आता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है, जो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव जो होता है उसमें इनर पार्ट में होता है सिल्वर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो कॉन्वेक्स होता है उसमें एक्सटर्नल पार्ट जो ऊपर उठा हुआ होता है वो कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपको कॉनकेव मिरर का इमेज हो, मतलब डायग्राम हो गया, और ये कॉन्वेक्स मिरर का हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिल्वर पार्ट्स प्लस कॉटेड जो होता है अंदर होता है, इसमें बाहर की तरफ होता है। ठीक, अब आप देखिए इस सम, जैसे एक हम मिरर लेते हैं, ठीक, एक कॉनकेव का ले लेते हैं, एक कॉन्वेक्स का ले लेते हैं। ठीक है, यानी एक्स वाई हो गया, सी हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसमें क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर आर जो होता है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर जो होते हैं यहाँ, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो रेडियस जो होता है वो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें सी जो होता है इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो स्फेरिकल होता है, होलो स्फीयर होता है, यानी एक सिलेंडर के जैसा होता है, और उसका बीच का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक मिरर है और इसके होलो स्फीयर है, इसमें इसको क्या कहते हैं? सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर से एक्सटर्नल पार्ट की जो बीच का डिस्टेंस होता है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसमें यहां तक का डिस्टेंस जो होता है ये क्या कहलाता है? इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, उसके बाद होता है पोल। थर्ड है पोल। देखिए पोल क्या होता है? इसमें जो यहाँ पर P है आपका, ठीक है, और इसमें यहाँ पर P है, इसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। जो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ थ्रू द
पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ये जो पोल होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्ट होता है, जहां पर मिरर आके रिफ्लेक्ट होता है, जैसे यहां से होता है, ये पोल कहलाता है। जहां पर रे जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किस से करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस होता है द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें जो ये लाइन है आपको और इसमें जो ये लाइन है क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। उसके बाद होता है, नेक्स्ट है आपको फोकस। ठीक है, फोकस क्या होगा, तो देखिए फोकस कहते हैं ऑल इंसिडेंट रे आर व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस are also the close to the are reflecting by the spherical mirror। ठीक है, most at the point the principal axis is known as the focus। जो यहाँ से चलता है इसमें जो फोकस होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी रे जिस तरह से चलते हैं इसमें, जैसे यहाँ से मान लीजिए ये एक रे हो गया, ये हो गया, ठीक, यहाँ से ये है, यहाँ ये हो गया, यहाँ से ठीक ये हो गया और एक यहाँ से हो गया। तो ये जो होता है यहाँ से आया, ये आ गया और इसमें ये यहाँ से गया और ये यूं मुड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस P हो जाता है। इसमें जो होता है फोकस जो होता है क्या कहलाता है, इसमें जो फोकस होगा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आता है, ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। एक्सिस यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकस। जो यहाँ पर आ गया वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक, उसके बाद होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल यानी फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, वो फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप उसके बाद देखिए सम न्यूमेरिकल्स इसमें हम करवाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम कहते हैं कि फोकस लेंथ इक्वल टू क्या होता है, देखिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, रेडियस फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 यानी f इक्वल टू r अपॉन 2। ठीक है, f इक्वल टू r अपॉन 2 यानी r इक्वल टू हो गया 2f। ये फॉर्मूला हो गया आपको। ठीक है, तो f इक्वल टू यानी फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि f इक्वल टू r अपॉन 2। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। क्या होता है, ट्वाइस होता है यानी कि दूना होता है फोकल लेंथ का। ठीक, नेक्स्ट है, अब देखिए मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ठीक है, तो देखिए वेयर v इक्वल जो होता है डिस्टेंस of image from pole of the mirror। the mirror u होता है distance of object from the pole of the mirror। f होता है फोकल लेंथ। f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो मिरर फार्मूला ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आज हमने आपको सारे इसके फॉर्मूला बता दिया है, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होता है, ये सारी चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो इस नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, इस मिरर फार्मूला और फोकल लेंथ पे आधारित जो होता है इस पे न्यूमेरिकल्स लेकर हम आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये तमाम फॉर्मूले को याद करके रखिए। ठीक है, और हमारी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी